हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एक कविता जो बीत गई सो बात गई को पढ़ रहे हैं। मैंने आरंभ में ही आप लोगों को यह बतला दिया था कि इस कविता को मैं 2 भागों में पढ़ाऊँगी क्योंकि यह कविता 4 अंकों में है। तो भाग 1 के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय अंक को मैंने पढ़ा चुका है और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है उनसे मेरा अनुरोध है कि वे इस वीडियो को ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक को क्लिक करें और पूरी कविता के अर्थ को समझें। आज मैं भाग 2 के अंतर्गत तीसरे और चौथे अंक को पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले मैं कविता को पढ़कर सुनाती हूँ, आप खूब ध्यान से सुनें। देखिए, 3 अंक। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर, कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। अंक 4। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर है। घट प्यालों पर जो सच्चे मधु से जला हुआ, कब रोता है चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई। अब जरा कठिन शब्दों के अर्थ को भी देख लें। देखिए, अंक 3 में मधु यानी शराब, प्याला यानी कप, मदिरालय यानी शराब खाना, पछताता यानी अफसोस। अंक 4 में देखिए, मृदु यानी कोमल, मधुघट यानी शराब रखने का पात्र या बर्तन, लघु यानी छोटा, मादकता यानी नशा, ममता मोह को कहा गया है लगाव, घट प्याला यानी बर्तन, निघड़ा और कप। कच्चा शब्द का प्रयोग हुआ है जो अनुभवी न हो, जो असत्य या झूठ नश्वर वस्तु को सत्य माने, और सच्चा कहा गया है जो अनुभवी हो। तो चलिए कविता के अर्थ को समझें। देखिए, जो बीत गई सो बात गई कविता में कवि ने हमें यह समझाया है कि हम सभी के जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं जो बहुत ही दुखद होते हैं और ऐसे पल को भुला देने में ही हमारी भलाई है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमारे बहुत सारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत प्रिय होते हैं, जो कभी ना कभी हमें छोड़कर चले जाते हैं, जिसका हमें अत्यंत दुख होता है। लेकिन अगर हम उसकी याद में बैठे रहें, रोते रहें, तो हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा? उन दुखद स्थितियों को भुलाकर हमें आगे बढ़ना होगा। इसके लिए उन्होंने अंक 1 में आसमान का उदाहरण दिया, अंक 2 में बगीचे का उदाहरण दिया है। यहाँ पर उन्होंने मदिरालय का उदाहरण दिया है। मदिरालय यानी शराब खाना। तो किस प्रकार से है देखिए, जीवन में मधु का प्याला था। कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में कोई ऐसा होता है जो मधु का प्याला के समान होता है, यानी शराब के प्याले के समान बड़ा प्रिय होता है। तुमने तन मन दे डाला था, जिसके लिए हम तन मन से समर्पित होते हैं। लेकिन मधु का प्याला क्या होता है? वो तो एक ना एक दिन टूटता ही है ना, क्योंकि वो मिट्टी का बना होता है या कांच का बना होता है, तो ये क्या टूट जाएगा। वह टूट गया तो टूट गया। अगर वह प्याला टूट जाता है तो हमेशा के लिए टूट जाता है, फिर उसे हम जोड़ नहीं सकते हैं, उसे फिर नया सा नहीं बना सकते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में भी जो मधु के प्याला के समान अत्यंत प्रिय थे, वे अगर हमें छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें हम पुनः वापस नहीं ला सकते हैं।
वे अगर मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो फिर वो कभी वापस नहीं आते हैं। तो जब प्याला टूट जाता है तो क्या होता है? मदिरालय का आंगन देखो। कभी कहते हैं कि शराब खाने के आंगन की ओर देखो, वहाँ क्या घटना घटती है। कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। न जाने कितने प्याले लोगों के हाथों में हिल जाते हैं, यानी नशे में जब लोग चूर होते हैं, नशे में, शराब के नशे में, तो प्याला उनके हाथों में हिल जाता है। साथ ही क्या होता है, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी में गिरते भी हैं ज़मीन पर और मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, और जो प्याला गिर गया, टूट गया, वो कभी उठता नहीं है। पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। तो कभी प्रश्न करते हैं, तो तुम ही बताओ, कितने सारे प्याला जो टूट जाते हैं, लोग शराब पीते हैं, फेंक देते हैं प्याला को, उनके हाथों से गिर जाता है, विभिन्न कारणों से प्याला टूट जाता है। तो क्या मदिरालय यानी शराब खाना उन टूटे हुए प्यालों के लिए अफसोस करता है, दुख प्रकट करता है? नहीं करता है ना। फिर से लोग वहाँ आते हैं, फिर नए प्याले के में शराब लेकर पीते हैं, लेकिन इन टूटे हुए प्यालों के लिए मदिरालय पछताता नहीं है। वह पुनः अगले दिन सज धज कर उपस्थित हो जाता है। तो हमें भी ऐसे ही होना चाहिए। इन दुखद बातों को, दुखद स्थितियों को भुलाकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। कवि का कहना है कि जो प्याला होते हैं वो किससे बने हुए हैं? कोमल मिट्टी के, कोमल मिट्टी से बने हुए हैं। इसीलिए क्या होता है, मधुघट फूटा ही करते हैं। जैसे मधु जिस बर्तन में, यानी शराब जिस बर्तन में रखा जाता है, वह घड़ा हो या पात्र हो या प्याला हो, वो टूटेगा तो टूटेगा, क्योंकि वो किसका बना हुआ है? कोमल मिट्टी से बना हुआ है। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। और ये प्याला का जीवन क्या है? बहुत छोटा जीवन है, लघु जीवन है, इसलिए ये टूटा ही करेंगे, टूटेंगे ही। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। इतने सारे प्याले के टूटने के बावजूद भी हम लोग क्या देखते हैं? शराब खाने के अंदर मधु के प्याले हैं, मधु यानी शराब के प्याले हैं। शराब जिस बर्तन में रखा जाता वो बर्तन भी है। तो यहाँ पर जो एक अर्थ है, इस अर्थ के पीछे एक और अर्थ छिपा हुआ है, वो देखिए। यहाँ पर एक प्याला का उदाहरण है और दूसरा उदाहरण है कि हम मनुष्य का शरीर भी किससे बना हुआ है? मृदु मिट्टी से बना हुआ। हम लोग क्या कहते हैं? हम मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल गया। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम मर जाते हैं या हम मनुष्य की मृत्यु होती है तो उन्हें जला दिया जाता है, तब वो राख बनकर क्या होता है? धरती में विलीन हो जाता है। ऐसे तो कहा जाता है कि हमारा शरीर पंचतत्व का बना हुआ है और ये पंचतत्व में ही विलीन हो जाता है, धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु। तो यहाँ पर कवि का कहना है कि मृदु मिट्टी के बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं। ये तो मधुघट के अर्थ में है, शराब जिस बर्तन में रखा जाता है उसके अर्थ में है। ठीक उसी तरह से मनुष्य के अर्थ में भी है कि हम मनुष्य का शरीर भी मिट्टी का बना हुआ है और हम लघु जीवन लेकर आए हैं। हमारा जीवन भी उस प्याले की तरह क्या है? बहुत ही छोटा जीवन है। हम लोग कभी किसी के जीवन के लिए कह नहीं सकते कि कौन कितने दिन तक जिंदा रहेगा। तो ठीक उसी तरह से प्याला के लिए भी नहीं कहा जा सकता है ना कि वो कब तक वो टिका रहेगा, सही रूप में रहेगा। वो कभी भी टूट सकता है। ठीक मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है, वो कभी भी संसार को छोड़कर जा सकता है, क्योंकि हम मनुष्य जो होते हैं वो नश्वर होते हैं, नष्ट होने वाले होते हैं। संसार की हर वस्तु कैसी है? नश्वर है। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले हैं। ठीक उसी तरह से जैसे मदिरालय के अंदर सब कुछ नष्ट होने पर भी मधु घट या मधु का प्याला, यानी शराब का प्याला, शराब जिस बर्तन में रखे जाते हैं वो नष्ट होने पर भी वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? फिर से शराब रखने के बर्तन आ जाते हैं, शराब पीने के प्याला आ जाते हैं। ठीक उसी तरह से संसार भी वैसा ही है। मदिरालय की जो तुलना संसार से की गई है, इस संसार में मनुष्य जो है का आवागमन जो होता है, आना और जाना लगा ही रहता है। तो
मनुष्य संसार में आते ही रहते हैं, मनुष्य संसार से जाते ही रहते हैं। चाहे जितना भी मनुष्य की मृत्यु हो जाए, इस पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म भी होता है, जितनी मृत्यु है जन्म भी है। जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। अब कवि कहते हैं कि जो नशा यानी मादकता यानी नशा, जो नशा का आदी है, नशा का अभ्यस्त रहता है, वो क्या करता है, वो शराब ही पिएगा। यानी जो वस्तुवादी है वो वस्तु का ही उपयोग करता है ना। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर है। और कच्चा पीने वाला यानी जिसे संसार का अनुभव ही ना हो, यानी संसार में रहकर भी संसार का अनुभव उसने नहीं किया हो। यानी इस संसार में क्या है, जिस संसार के वस्तुओं को हम सच मानते हैं, संसार की जितनी वस्तुएं क्या है, सब नष्ट होने वाली है, सब एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगी। कुछ भी अमर नहीं है। अमर क्या है, सिर्फ आत्मा है। लेकिन संसार की हर वस्तु नश्वर है, नष्ट होने वाली है। तो जो व्यक्ति नष्ट होने वाली वस्तुओं को ही सच मान लेता है, वो क्या करता है, वो कैसा है, कच्चा पीने वाला है। यानी वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर। घट और प्याला यानी शराब रखने का बर्तन और जो कप है, उसका लगाव उससे है। अगर वो टूट गया तो वो क्या करता है, रोने लगता है, दुखी हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, अनुभवी नहीं है, वो संसार के सत्य को नहीं जानता है। और जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है। और जो सच्चे मधु से जला हुआ, सच्चे मधु यानी जिसे जीवन का सच्चा अनुभव हुआ हो, जिसने ये जाना है कि संसार की हर वस्तु नश्वर है, लेकिन संसार में अगर अमर कुछ है तो क्या है, वह आत्मा अमर है। जिसने इस बात को अनुभव कर लिया है, वो कुछ भी नष्ट हो जाए, संसार की का मधुघट फूट जाए, मधु प्याला नष्ट हो जाए, वो कभी रोता चिल्लाता नहीं है। यानी जो संसार को सही रूप से समझ पाया है, संसार की सच्चाई को समझ पाया है, जो ईश्वर को समझ पाया है, जो आत्मा को समझ पाया है, वह कभी भी किसी की मृत्यु हो जाने पर इस सत्य को समझ लेता है और रोता चिल्लाता नहीं है, बल्कि वह जानता है कि खुद भी एक दिन वह इस संसार को छोड़कर जाएगा। तो कवि का यह कहना है कि जो इस संसार में आया है वह एक न एक दिन जाएगा ही। यह अटल सत्य है। यह संसार क्या है, एक यहाँ पर सब कुछ नश्वर है। मनुष्य क्या है, मरणशील है। हम इसे पकड़कर बांध कर नहीं रख सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें आत्मा की उन्नति करनी चाहिए। बार बार कहा जाता है आत्मा की उन्नति करें। कबीरदास जी ने भी कहा ना, हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाही, ऐसा कोई ना मिला पकड़े छुड़ावे बाही। कि हम संसार को देख रहे हैं कि संसार के लोग चले जा रहे हैं, संसार को छोड़कर चले जा रहे हैं, और संसार के लोग भी एक दिन क्या देखते हैं, हम भी संसार को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन आज तक कोई ऐसा ही संसार में नहीं हुआ है जो किसी को मरने से बचा सके, उसको मृत्यु के मुख में जाने से रोक दे, उसे अमर बना दे। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। तो इसी सत्य को यहाँ पर कवि ने बतलाया है कि परिवर्तन क्या है, संसार का नियम है, और हमें इस नियम को स्वीकार करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यदि हम बीती हुई बातों को, पुरानी बातों को आज तक याद रखें तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन में घटित होने वाली दुखद स्थितियों को, दुखद परिस्थितियों को भूलकर आने वाले समय का स्वागत करना होगा। तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ जो बीत गई सो बात गई का यह अंश जो आज मैंने पढ़ाया है, अंक 3 और अंक 4 आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपसे अवश्य यह कहना चाहूँगी कि यदि कहीं कोई दिक्कत हुई होगी समझने में तो आप मुझसे अवश्य पूछें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें तुरंत मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए।
मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। धन्यवाद।